बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है जी बीएड का कोर्स 8624 और ये एक किस्म का शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, जो सर हामिद सहर ने लिखे हुए हैं। ये इनके ईमेल और नंबर दे दिया गया है। अगर आपने इनको पीडीएफ में लेना है तो इनको ईमेल करें या आपको सेंड कर देंगे। बहुत कोऑपरेटिव है। टोटल ये 6 चैप्टर हैं जिनको सर ने शॉर्ट कर दिया हुआ है। तो हमने इन्हीं 6 चैप्टर्स को देखना है, तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। इसमें उन्होंने सेलेक्टिव चैप्टर्स दिए हुए हैं 1, 2, 4, 5, 8, 9 वगैरह। तो अगर हम इन्हीं 6 चैप्टर को याद कर लेंगे तो हमारा पेपर कवर हो जाएगा, क्योंकि 8 सवाल आते हैं और हमने 5 करने होते हैं। तो 6 चैप्टर अगर हम कर लें तो हमारा जो पेपर है वो इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले है जी सेकेंडरी एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी एजुकेशन। अब सेकेंडरी एजुकेशन क्या है जी? सेकेंडरी एजुकेशन वो है कि हम इंटर होते हैं 9 ईयर बेसिक एजुकेशन के बाद। तो उसमें क्या होता है कि 9, 10, 11 और 12 इसमें जो है वो शाम एजुकेशन होती है। तो इसमें ये हमें बताती क्या है कि हमें हमें आगे कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, हमने कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें कि आगे हम जाके कमाने के लायक हो जाएं, हम माशरे में कौन सा किरदार अदा कर सकते हैं। ये सारा हमें सेकेंडरी एजुकेशन बताती है। सेकेंडरी एजुकेशन के आगे लेवल हैं। कौन से लेवल हैं? फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? जिसमें हम एक स्ट्रक्चर वे में चलते हैं, एक तरतीब से, यानी कि जैसे हो गया हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह। उसमें हम क्या होते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, हमें बुक दी जाती है, हमने बुक से पढ़ना होता है। तो हमें एक बाउंड कर दिया जाता है कि हमने यहाँ तक ही पढ़ना है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को लेके पढ़ना है। टीचर हमें तालीम देंगे, हमें नॉलेज देंगे और बुक से हमने पढ़ना है। तो उसके अलावा इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन वो है कि जिसमें स्ट्रक्चर कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि हमें टीचर नहीं पढ़ाएंगे, हमने बुक से ही नहीं पढ़ना। हम इनफॉर्मल एजुकेशन में अपनी जो तालीम है वो कहीं से भी ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रैवल कर सकते हैं तो उधर से हमें कोई नॉलेज मिल जाएगी। हम 2 लोगों से गपशप कर रहे हैं तो उधर से हमें नॉलेज मिल जाएगी। तो इनफॉर्मल एजुकेशन वो है जो हम खुद की सोच से हमें आती है नॉलेज। हम किसी को देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हमें नॉलेज आ जाएगी, एजुकेशन मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर वे नहीं होता। नेक्स्ट है जी स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है? इसमें जो डिसेबल पर्सन होते हैं उसमें टीचर उन डिसेबल पर्सन को इस काबिल बनाता है कि वो जिस स्कूल में बाकी बच्चों की तरह स्किल हासिल कर सकें। तो अब डिसेबिलिटी सिर्फ यही नहीं है कि वो जिस्मानी तौर पे, फिज़िकली तौर पे वो डिसेबल हो, उसे कोई मजबूर हो, उसका कोई हाथ ठीक ना हो। डिसेबल ये भी होता है कि इंसान का जो जहन है, कुछ बच्चे नालायक होते हैं, ज़्यादातर कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर सकते और जो टीचर पढ़ा रही है उसको वो समझ नहीं सकते, कि यानी कि कुछ बच्चे वीक होते हैं, तो वो भी डिसेबिलिटी है। अब डिसेबिलिटी इमोशनल तौर पे भी हो सकती है, तो ठीक है। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन क्या है कि हमें जो एजुकेशन है ना वो जदीद दौर के तर्ज पर दी जाए। हम बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन जो होती है वो स्किल बेस होती है, यानी कि अब जो बच्चों को बाकायदा ग्राउंड के ऊपर स्किल दी जाती है, यानी कि अगर वो इंजीनियरिंग बन रहा है तो उसको उसके बारे में बताया जाएगा प्रैक्टिकल करके। अब जैसे कि बच्चे को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखा दिया जाए, इससे ना सिर्फ बच्चे को कोई स्किल मिल जाएगी बल्कि वो कुछ कमाने के काबिल भी हो जाएगा और उसके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन हैंड्स ऑन लर्निंग होती है, यानी कि हैंड्स ऑन लर्निंग कहती है कि बच्चा जो है वो उसको जो नॉलेज है वो रियल वर्ड्स पे अप्लाई करे, यानी कि जो हमारे डेली रोज़मर्रा काम है ना उस पर अप्लाई करे। और सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन की नेचर क्या होती है? ये क्या होता है, हमें 11 से हम सेकेंडरी एजुकेशन में दाखिल होते हैं, इंटर होते हैं, और 18 तक हम इसको लेके चलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन में। सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल हैं लोअर सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन। लोअर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होता है? एजुकेशन वो होती है 5 से लेके 8 तक, जिसको हम एलिमेंट्री भी बोलते हैं, वो वाली एजुकेशन हमारी लोअर सेकेंडरी एजुकेशन होती है। सेकेंडरी क्या होगी? 9, 10 हमारी सेकेंडरी हो जाएगी और हायर एजुकेशन हमारी हो जाएगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। उसके बाद टर्शियरी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके यानी कि बैचलर जो हम करते हैं वो। लोअर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या है कि एक तो वो क्या कि ये हमारी जो आफ्टर 6 ईयर की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसके बाद शुरू होती है। जो टीचर होते हैं ना वो ये ना हो कि उन्होंने 8 ही पढ़ी हो या उन्होंने सिर्फ BSc की हो, उनको हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए ताकि वो बच्चों की साइकिल समझ सकें और उसके मुताबिक पढ़ा सकें। अब एक जो टीचर है वो खुद ही उसने मैटर किया हुआ है तो वो 8 क्लास के बच्चों को क्या ही पढ़ा सकेगी। उसके बाद आगे हमारा लेवल 3 यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन, अपर सेकेंडरी एजुकेशन। अपर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या आता है हमारा,
यानी कि ये होगी हमारी 9 और मैट्रिक हो गया, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर होगी अपर एजुकेशन में। उसके बाद उसमें लेवल बना दिया, हायर एजुकेशन में आ जाएगी 11th और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अच्छा जी, सेकेंडरी एजुकेशन में क्या है कि ये हम बेसिक जो एजुकेशन होती है हमारी 9 ईयर की, उसके बाद हम सेकेंडरी अपर सेकेंडरी एजुकेशन में इंटर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी एज होती है ना किसी भी बच्चे की इसमें इंटर होने की सेकेंडरी एजुकेशन में, वो 14 से 16 के दरमियान में होती है। उसके बाद जो टीचर हो वो भी हाईली क्वालिफाइड हो, यानी कि उन्होंने या तो मास्टर्स किया हो और उसके अलावा भी कोई उनके पास स्किल्स होनी चाहिए। पाकिस्तान का इंटरनेशनल का जो स्टडी सीक्वेंस है ना, क्लासिफिकेशन है उनकी एजुकेशन की, वो डिफरेंट है। अब जैसे हम बोलते हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं 6 से 8 तक को, और उसके बाद हमारी आ जाती है मैट्रिक 9, 10, और उसके बाद हमारी आ जाती है हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो ये लेवल दिए गए हैं कि लेवल 0 प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है इंटरनेशनल लेवल पे, और लेवल 1 पे क्या होता है प्राइमरी एजुकेशन और फर्स्ट स्टेज ऑफ बेसिक एजुकेशन, लेवल 2 पे सेकंड स्टेज ऑफ बेसिक या लोअर सेकेंडरी, और लेवल 3 पे क्या होता है सेकेंडरी एजुकेशन, लेवल 4 पे पोस्ट सेकेंडरी नॉन टर्शियरी एजुकेशन, यानी कि टर्शियरी एजुकेशन से पहले, और लेवल 5 क्या है फर्स्ट स्टेज ऑफ टर्शियरी एजुकेशन, यानी कि हमारा जो बीएससी करते हैं या जो बैचलर बीएस 4 ईयर प्रोग्राम आ गया वो, लेवल 6 सेकंड स्टेज ऑफ टर्शियरी एजुकेशन, यानी कि एमफिल हो गया और पीएचडी और उससे आगे। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसमें क्या है कि हमें इसकी अहमियत बतानी है कि सेकेंडरी एजुकेशन की अहमियत क्या है। एक तो मैंने आपको बताया था कि ये एक इंडिविजुअल को इस बात पे तैयार करती है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है, और वो सब्जेक्ट आप अपनी जो जहानत है उसके या अपनी आपने जो पसंद है जिसमें आपकी गिरफ्त आता है वो चूज़ करते हैं। इससे ये होता है कि जो आपके कमाने के ज़राए होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, यानी एक चीज़ जो आपको पसंद है आप उस पर भी काम करोगे तो उसी पे आपकी ग्रिप होगी, तो जाहिर है फिर आपके, तो इससे क्या होता है कि जॉब मिलने के ज़्यादातर चांसेस वो आपके पास होते हैं। बिल्ड अ फर्म फाउंडेशन फॉर फर्दर एजुकेशन। अब हमने सेकेंडरी एजुकेशन तो हासिल कर ली, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद भी तो एजुकेशन हासिल करनी है ना, तो ये हमें इस बात के लिए तैयार करती है कि हम आगे भी तालीम हासिल कर सकें। तो अब हमने क्या पढ़ना है, क्रिटिकल थिंकिंग। सेकेंडरी एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग में कैसे मददगार होती है, कैसे डेवलप करती है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें कोई आके बात बताता है ना कि फ़लाँ ने ये कहा या ऐसे हो गया, तो हमने उस पर आँखें बंद करके इतबार नहीं कर लेना होता। हमने क्या करना होता है, पहले उसकी बात को सही से सुनना होता है, सुन के फिर हमने उस पर रिसर्च करनी होती है, डाटा इकट्ठा करना होता है, और फिर उसके बाद हमने थिंकिंग करनी होती है, आर्गूमेंट्स करने होते हैं। आर्गूमेंट्स करने के बाद हमने उस पर अपना ओपिनियन देना होता है, यानी कि हमारे पास डिफरेंट व्यू पॉइंट होते हैं, उस पर हमने आर्गूमेंट्स करने होते हैं, उसके बाद हमने अपना ओपिनियन देना होता है कि आया ये बात दुरुस्त है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह क्रिटिकल थिंकिंग जो सेकेंडरी एजुकेशन है क्रिटिकल थिंकिंग में हमारी मदद देती है, हमें मदद देती है। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि जो काम हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, उसके बाद है जी इन्हांस एंजॉयमेंट इन लर्निंग। लर्निंग में एंजॉयमेंट कैसे बढ़ाती है सेकेंडरी एजुकेशन। अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा क्रिटिकल थिंकिंग में क्या करना होता है कि हमने खुद की रिसर्च करनी होती है ना, तो हम ग्रुप की शक्ल में तो या डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से ग्रुप में काम करते हैं। तो इस तरह हमें क्या होता है, ग्रुप में काम करने से क्या होता है, हम अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो क्या होता है, स्टूडेंट एंगेज हो जाते हैं और मोटिवेटेड होते हैं। तो जो इससे क्या होता है कि जो हमारी आउटकम आती है ना, रिज़ल्ट आता है वो अच्छा आ जाता है। तो इससे स्टूडेंट का जो माइंड है वो भी ओपन हो जाता है, और वो किसी बात को, किसी लेसन को दूसरे अंदाज में सोचने के काबिल हो जाते हैं। तो इस तरह वो अपने जो लेक्चर में एंजॉयमेंट ढूंढ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी बेटर हेल्थ आउटकम्स। अब सेकेंडरी एजुकेशन हेल्थ में कैसे मददगार देती है। अब देखें कि सेकेंडरी एजुकेशन ना हमें के बारे में शुरू के क्लासेस में बेसिक एजुकेशन दे देती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, 6th क्लास की जो बुक है उसमें क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया गया है सारा। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो 7th क्लास है उसकी बुक में है इम्यूनिटी एंड डिजीज़ और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बारे में हमें जो 7th क्लास में बता दिया गया है। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन दे देती है कि हमने अपना ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आगे है जी रिड्यूस क्राइम रेट। क्राइम रेट को वो सेकेंडरी एजुकेशन कैसे रिड्यूस करती है। अब देखें अगर कोई बंदा अनपढ़ है तो वो तो कानून नहीं जानता, ना ही वो अच्छे तरीके से उसको फॉलो कर सकता है। एक अनपढ़ बंदा ना ही तो अपनी रोज़गार कमा सकता है। जब वो अपना रोज़गार कमा नहीं सकता, यानी कि उसके पास जॉब नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो गलत कामों में पड़ जाएगा और क्राइम करेगा। तो इससे क्या होगा, क्राइम रेट बढ़ जाएगा।
तो जब क्राइम रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमें जो स्कूल हैं हमारे वो हमें पढ़ाएंगे कि इसको रिड्यूस कैसे करना है। ठीक है, शख्स है वो कानून को फॉलो नहीं करता, तो जब वो कानून को फॉलो नहीं करता तो क्या होगा, एक्सीडेंट बढ़ेंगे। तो उसको जो लॉ है, उसको जो लॉ है, लॉ कौन पढ़ाएगा, उसको स्कूल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरह जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो रिड्यूस क्राइम रेट भी करती है। उससे आगे है हमारे पास प्रमोट इक्वलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द सोसाइटी। अब इक्वलिटी क्या होती है? इक्वलिटी हमें बताती है कि जो दुनिया में तमाम शख्स हैं ना, उनके हकूक़ जो हैं वो बराबर हैं और उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी ये है कि हम हर शख्स जो है ना वो यूनिक है। अब हर किसी के जो बिलीफ हैं, जो मज़हब है, जो एबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो हमने उस शख्स को उन्हीं एबिलिटी के साथ, उसी बैकग्राउंड के साथ, उसी वैल्यूज़ के साथ और उसी आइडेंटिटी के साथ उसको कबूल करना है। ये हमें सेकेंडरी एजुकेशन बताती है। ठीक है, उसके बाद है जी पर्सनल स्किल डेवलपमेंट। पर्सनल स्किल डेवलपमेंट हमें बताती है कि आइडेंटिफाई करती है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो क्या है, और जो हमारी वीकनेस है वो क्या है। ठीक है, ये हमें क्या बताती है? पर्सनल स्किल जो डेवलपमेंट है वो हमें बताती है, सेकेंडरी एजुकेशन बताती है। तो एजुकेशन हमें वो स्किल्स बताती है जो कि हमारे आगे जाके काम आती है, जिससे हमारा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ती हैं और हम अपनी जो ज़िंदगी में वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करती है? कम्युनिकेशन हमारी जो वो बेहतर बनाती है, चाहे वो वर्बल है या नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल क्या होती है? जो इशारों में की जाती है, और वर्बल जो हम मुँह से बोलते हैं वो। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें जो है वो मददगार बनाती है सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने कुछ भी लिख देना है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ना, तो ये इधर 9 पॉइंट दिए गए हैं, तो आपने 10 कर लेने हैं। और उन 10 अगर ये अकेला सवाल आ जाता है तो आपने इनकी डिटेल भी तो लिखनी है ना, तो आप एक एक चीज़ को समझेंगे तो फिर ही बस रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब सेकेंडरी एजुकेशन कैसे मददगार साबित होती है रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट में? रिड्यूस इन मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो सेकेंडरी एजुकेशन कैसे इसमें मददगार देती है कि ये क्या करती है? मूवमेंट को एम्पावर करती है और उसकी क्या हेल्थ को इम्प्रूव करती है। एक पढ़ी लिखी औरत ही जान सकती है ना कि उसने जो है वो कैसे रहना है। एक अनपढ़ जो लेडी है, जो खातून है, उन्हें उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा, तो वो फिर अपनी और बच्चे की सेहत का ख्याल कैसे रख सकती है? रेट को कम करने के लिए हमने क्या करना है? हाँ, एक औरत को पढ़े लिखे बनाना है, उसको एम्पावर करना है। जो सेकेंडरी एजुकेशन है जो वो माँओं के लिए एक बेहतरीन एजुकेशन है, जो कि उसको सेहत के बारे में इल्म देती है और बच्चों की अमवात की शर को कम करने के लिए उसमें मदद देती है, जिससे क्या होता है कि मोर्टेलिटी रेट है वो कम होता है और बच्चों की जो देखभाल के तरीके हैं उसमें बेहतरी आती है। आज के लिए इतना ही था लेसन, तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेसन भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें।